सिमडेगा नगर भवन में कांग्रेस पार्टी के द्वारा जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के झारखंड प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, मंत्री बादल पत्रलेख, मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, पूर्व सांसद सह पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय के अलावे सिमडेगा विधायक, कोलेबिरा विधायक सहित रांची और सिमडेगा जिले से कई नेता मौजूद थे। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों ने महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर और उन्हें पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके बाद सभी अतिथियों ने नगर भवन में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आगाज किया। इस मौके पर विद्यालय के बच्चियों के द्वारा आकर्षक स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। इस कार्यक्रम के साथ ही जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस मौके पर नगर भवन के अंदर महिला और पुरुष कांग्रेसी कार्यकर्ता काफ़ी संख्या में मौजूद थे। आइए हम सुनते हैं जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अतिथियों ने क्या कहा और कोलेबिरा विधायक नमन विकसल कोंगाड़ी फूट फूट कर मंच पर ही क्यों रोने लगे। उसे बचाने के लिए और मजबूती के लिए माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम सब पूरे झारखंड के कांग्रेस के कार्यकर्ता, हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी, हमारे सभी बहादुर जिला कांग्रेस कमेटी और प्रखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उनकी कमेटी, हमारे मंडल और पंचायतों की कमेटी के सभी बहादुर पदाधिकारीगण, सबसे पहले तो मैं इस जय भारत सत्याग्रह में इतनी भारी तादाद में हॉल के अंदर और हॉल के बाहर एलसीडी लगाकर बाहर भी जो मेरे साथी बैठे हैं, आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको जोहार करता हूं। आप 4 तारीख से सतत इस यात्रा में पूरे प्रदेश का भ्रमण करते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं तक पहुंचने का एक सफलतम प्रयास, जिसका कि आज 11वां दिन है और ये हमारी 21वीं का जिला है और मेरे लिए अति महत्वपूर्ण सिमडेगा का ये जिला न ही सिर्फ राजनीतिक रूप से लेकिन भावनात्मक रूप से भी अति महत्वपूर्ण है। मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्याध्यक्ष और सिर्फ कार्याध्यक्ष ही नहीं बल्कि सरकार के पूर्व मंत्री एवं जिन्होंने संगठन कौशल से पूरे प्रदेश के अंदर कैसे मिल जाएगी इस प्रकार का ना ही वहां पर प्रतिपादन किया, लेकिन उसका फॉलो, चाहे रोड हो, पीने का पानी हो, हमारे आदिवासी कल्याण की विभिन्न योजनाएं हों, राशन यहाँ का अनाज वितरण हो, चाहे हमारे यहाँ के लोगों की स्वास्थ्य सेवा हो, हर विषयों के ऊपर उन्होंने विषयबद्ध इन विषयों को रखकर मुझे निश्चित रूप से प्रभावित किया। और आज जो मैं यहाँ उपस्थित कांग्रेस जनों की यहाँ देख रहा हूं, ये दर्शाती कि आप जैसे बहुत ही अनुशासित, कांग्रेस के प्रति समर्पित, लोकतंत्र पर विश्वास रखने वाले आज यहाँ पर जो बहादुर कांग्रेस के पदाधिकारी, चाहे वो जिला कांग्रेस कमेटी में हो, चाहे प्रदेश कांग्रेस कमेटी में आपका प्रतिनिधित्व करते हो, चाहे हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में या प्रखंड, मंडल और पंचायत कमेटी में करते हो। एक मिसाल आपने पेश की, जैसा मैंने कहा 21वां ये जिला है और चंद कुछ ऐसे जिले हैं जिनको मैं खुले रूप से, जाहिर रूप से एक बहुत ही बेहतरीन संगठन और बहुत ही अनुशासन प्रिय पदाधिकारी और संगठन के रूप में मैंने जाना है और उसमें मुझे खुशी है ये बोलते हुए कि सिमडेगा उसमें से एक जिला है। आंदोलन में और आज विशेष रूप से इस कार्यक्रम के लिए बंधु तिर्की जी और उनके मार्गदर्शन में हमारे सम्मानीय प्रभारी भाई, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डेविड तिर्की जी, हमारे सोशल मीडिया के प्रमुख
गजेंद्र सिंह जी, हमारे प्रभारी अजय सहदेव जी, यहाँ पर हमारे भूतपूर्व डीसीसी अध्यक्ष अनूप केशरी जी, जोशीमा ठाका जी हमारी बहन, जिन्होंने बहुत ही सुंदर और बहुत ही सरल तरीके से ये पैम्पलेट आप जरूर इस संदेश को जब लेके जाएंगे तो पैम्पलेट जरूर ले जाकर बधाई देना चाहूंगा जिला कांग्रेस कमेटी को, हमारी बहन को। मैं किसी प्रकार का भाषण करने नहीं आया। आपके संगठन के जो हमारे बहादुर कार्यकर्ता हैं, जिन्हें नई जिम्मेदारी यहाँ मिली है, उन्हें बधाई देने आया हूँ। ये जो संघर्ष की घड़ी पूरे देश के अंदर में कांग्रेस का कार्यकर्ता आज राहुल जी के साथ इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए जो संघर्ष कर रहा है, और जो आह्वान माननीय सोनिया गांधी जी और हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने किया, सम्माननीय कांग्रेस अध्यक्ष, कि सत्याग्रह के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीके से, जिस अस्त्र के माध्यम से परम पूजनीय महात्मा गांधी जी ने इस देश को एक ऐसा मंत्र दिया, जिस मंत्र से उन्होंने उस गोरे अंग्रेजों के खिलाफ, जिनका कभी सूर्य नहीं ढलता था, इतना बड़ा साम्राज्य जिसने देश में लोगों की मानसिकता को तो गुलाम कर ही दिया था, लेकिन देश को लूटकर इस सोने की चिड़िया को एक भुक्कड़ देश बना दिया था। आज फिर से उसका यहाँ पर फिर से उसका वही चीज पुनरावृत्ति हो रही है। मैं कहना चाहूंगा कि ये जो हमारा सत्याग्रह है, ये सत्याग्रह सिर्फ राहुल गांधी जी की सदस्यता जाने के बाद उन्हें घर से बेघर करने का जो अमानवीय और घृणित कार्य जो ये भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय मोदी जी ने किया है, ये सिर्फ उसका प्रतिकार नहीं है। हम इस सत्याग्रह में आपसे निवेदन यही करने आए हैं साथियों, कि जो संदेश आप लोगों ने आज की देश की राजनीतिक परिस्थितियां और किस प्रकार से इस देश का आदिवासी, छोटा किसान, छोटा व्यापारी, खेत में काम करने वाला मजदूर, हमारी पीड़ित महिलाएं और इस देश का बेरोजगार युवा, जो कि कठिन परिस्थितियों में पढ़ लिख कर और किसी नौकरी और किसी व्यवसाय के लिए घूम रहा है, भटक रहा है, ना ही इस देश में नौकरी है, क्योंकि नौकरी 2014 की तुलना में 23% से भी ज्यादा बेरोजगारी इस देश में कायम हो गई है। बेरोजगारों की लाइन बढ़ती ही जा रही है। रोजगार की कोई भी ऐसी व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, ना ही कोई रोजगार बढ़ने के ऐसे कोई अवसर है कि नई फैक्ट्री लग रही हो, नए उद्योग लग रहे हो। क्योंकि जो सार्वजनिक उपक्रम थे, जो भारत सरकार के माध्यम से आप लोगों की गाड़ी कमाई से बनाए गए थे, आपने देखा कि 75 सालों में अगर आप पलट कर देखें तो जवाहरलाल नेहरू जी ने और कांग्रेस ने जो बड़े बड़े उद्योग जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता की सेवा के लिए बनाए थे, वो सभी कुछ पूंजीपतियों को बेच दिए। बात यहां पर खत्म नहीं होती है साथ। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी लाए थे, माननीय मोदी जी आज अडानी जी की कंपनी को लेकर आए, और इसी प्रकार से चंद चुने हुए ऐसे उद्योगपति जिनको इस देश की पूरी संपत्ति, धरोहर, और जैसा सुबोध जी ने कहा, पाताल से लेकर आसमान तक सभी चीज उन्हें बेच दी गई। और आने वाले दिनों में उनकी नजर इस खेत के भूमिहीन किसानों पर, हमारे आदिवासियों के उस जंगल और जमीन पर, इस देश की जो सांस हम ले रहे हैं, अगर इनका बस चलेगा तो इस सांस के ऊपर में भी टैक्स लगाकर और उसे अडानी की सांस या मोदी की सांस बोलकर इसे बेचा जाएगा। मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन जिन परिस्थितियों में आपने सुना, डॉक्टर गौरव जी ने कहा, रामेश्वर जी ने कहा कि आज ये सरकार हमारी अभिव्यक्ति करने का जो अधिकार है, जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने दिया था, कि हम अपने मर्जी से अपने ईश्वर को, अपने देवता को, अपने ईश्वर को, अपने मसीहा को, अपने ईसा मसीह को, अपने अल्लाह को हम माने और सब लोग उसका सम्मान करें और अपने अपने घरों के अंदर में अपने अपने इस देवता को पूजें। लेकिन समाज के अंदर एक मजबूत भाईचारे के साथ में एकत्रित होकर गुलदस्ते के समान यहाँ जो रखा हुआ है, ऐसे गुलदस्ते के समान हम रहे। क्या परिस्थिति है देश की?
आप कोई भी टीवी चैनल उठाइए, कोई भी अखबार उठाइए, सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई, सिख, इन्हीं के ऊपर में चर्चा हो रही है। धार्मिक उन्माद, खून खराबा देश में कौन फैला रहा है? तो देश के जो जिम्मेदार मंत्री हैं, जो सांसद हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो आज देश के अंदर में जाति उन्माद फैला रहे हैं। राहुल गांधी जी ने इन्हीं सब अवस्था को देखकर ऐसा महसूस किया कि इस देश की जनता अपने आप को कमजोर, असहाय महसूस कर रही है, और उन्होंने देश के कन्याकुमारी से लेकर एक संकल्प लिया कि इन सभी समस्याओं को लेकर मैं लोगों तक जाऊंगा, मैं किसानों तक जाऊंगा, मैं युवा बेरोजगारों तक जाऊंगा, मैं छात्रों तक, महिलाओं तक, हमारे बच्चियों तक जाऊंगा, हमारे जो अलग अलग साहित्यकार हैं, अलग अलग धर्मों के मसीहा हैं, अलग अलग धर्मों के गुरु हैं, उनसे मिलूंगा और पूरे रास्ते उनका दुख सुख सुनते हुए, अपने गले से लगाते हुए 4000 किलोमीटर आंधी, तूफान, जाड़ा, बरसात, बर्फपात, हर परिस्थिति में बिना रुके 150 दिन से भी ज्यादा देश का भ्रमण किसके लिए किया? इन्हीं सब समस्याओं की ओर समझने के लिए, और केंद्र सरकार माननीय मोदी जी, जो कि आज एक तानाशाह के रूप में इस देश को चलाना चाहते हैं, जो कि इस देश में एक आपातकालीन स्थिति जो पैदा हुई है उसके समर्थक हैं। हर कोई व्यक्ति जो कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध में है, या ऐसी सरकारें जो गैर भाजपाई हैं। आपने देखा झारखंड में क्या हो रहा है। आप लोगों ने एक लोकप्रिय सरकार 5 वर्ष की सेवा के लिए झारखंड में नियुक्त करके दी। कांग्रेस और जेएमएम को उसका अधिकार दिया, आशीर्वाद दिया, लेकिन पहले दिन से आप देख रहे हैं कि यहाँ की सरकार स्थिर ना हो, उसे अस्थिर करने के लिए यहाँ के विधायकों के ऊपर में गलत गलत आरोप लगाकर खरीद फरोख्त करके, जो उन्होंने कर्नाटक, अरुणाचल, मध्य प्रदेश और हमारे अन्य राज्यों में किया, कि चाहे किसी की भी सरकार चुन के आए, हम पैसों के, दौलत के भरोसे पर, और अडानी जैसे जो उद्योगपति हैं उनकी मदद से इस देश की कोई भी सरकार को हम खरीद सकते हैं और वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना सकते हैं। और ये वास्तविक करके दिखाया। क्या आने वाले दिनों में इस देश के लोगों का लोकतंत्र में विश्वास रहेगा? क्या जब चुनाव में आप अपने प्रतिनिधि को चुनकर विधानसभा या लोकसभा भेजेंगे तो आपको विश्वास होगा कि आपका प्रतिनिधि, आपकी भावना, आपकी सोच, आपकी समस्याओं को लेकर वाकई में विधानसभा और लोकसभा में जाएगा? क्योंकि इसे कभी पैसों का प्रलोभन देकर, कभी ईडी का, कभी इनकम टैक्स का, कभी पुलिस का, कभी कुछ उसकी सामाजिक समस्याओं को लेकर उसे प्रेशराइज, दबाव डालकर उसे अपना पक्ष बदलने के लिए मजबूर करते आ रहे हैं। और यही प्रयत्न झारखंड में भी सतत होता रहा है। जो योजना है केंद्र सरकार से आपके लिए, जो पैसा, जो मदद आनी चाहिए, माननीय वित्त मंत्री जी यहाँ बैठे हुए, चाहे अनाज हो, पीने का पानी हो, सड़कें हो, बिजली हो, यहाँ पर बड़े बड़े उद्योग हैं, ये केंद्र सरकार की मदद से यहाँ आते हैं। तभी तो यहाँ पर रोजगार उत्पन्न होगा, तभी तो यहाँ का विकास होगा। लेकिन उन सभी फंडों को जो केंद्र सरकार से यहाँ आना चाहिए, बिना इस चीज की चिंता की कि चोरों में कितनी जाने जा रही, या पीने का पानी, अच्छा पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है, लेकिन योजना होने के बावजूद भी झारखंड के लिए रोक दिया गया, ताकि आप, आज की वर्तमान सरकार जो कि कटिबद्ध है, जो पूरी कोशिश करे कि इतनी परिस्थितियों के बावजूद भी हमारे प्रदेश के साथियों को विकास और यहाँ के लोगों को सुविधा पहुंचा मुहैया करा सके, लेकिन इस प्रकार की राजनीति इससे पहले कभी नहीं हुई। राजनीति चुनाव तक होती थी, और चुनाव के बाद में सत्ता पक्ष विपक्ष का सम्मान करते हुए अगर कोई गलत नीतियों पे प्रश्न उठता था तो विधानसभा, लोकसभा या सड़कों पर भी अगर कोई प्रश्न पूछा गया तो उसका जवाब देने के लिए बाध्य था। आज विपक्ष को पूरा तहस नहस करने के लिए नारा दिया जाता है, कांग्रेस मुक्त भारत। इस देश के अंदर में क्या इस प्रकार से लोकतंत्र जीवित रहेगा? अगर इतिहास पलट के देख लें, चाहे नेहरू जी हों, इंदिरा जी हों, शास्त्री जी हों या नरसिम्हा राव जी हों, इन सभी नेताओं ने अपने विपक्ष का सम्मान देते हुए, माननीय आडवाणी जी हों
ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर हों, चाहे आदरणीय वाजपेयी जी हों, इन सभी नेताओं को, जो योग्य नेता थे, उन्हें पूरा सम्मान देते हुए देश की सेवा में उनके चातुर्य को, उनके सक्षमता को पूरा सदन के लिए और देश के लिए उपयोग किया, सम्मान करते हुए। आज राहुल गांधी जी को 2 वर्ष की जेल सुना दी गई। उनकी गलती क्या थी? आपने सभी वक्ताओं से सुना। गलती मात्र ये थी कि 4000 किलोमीटर के दौरान इस देश की आत्मा, जो लोकतंत्र के प्रति पूर्ण रूप से निराश हो चुकी है, उसका संदेश माननीय प्रधानमंत्री जी को करना के लिए कहा। एक शब्द देश की महंगाई के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा। देश की बढ़ती हुई बेरोजगारी के बारे में आप एक शब्द बता दीजिए कि उनके उत्तर में, 1.25 घंटे के ऊपर में कभी रहा? कभी नहीं रहा। आज जो पैसा आपके जेब में है, अगर 1000 रुपए महीने का कमाते थे तो पहले 1000 रुपए का सामान घर लाते थे। आज उस पैसे की कीमत आधे से भी कम हो गई। आज 1000 रुपए लेके जाइए और पहले जो सामान 400 रुपए में मिलता था, आज वो 1000 रुपए में आपको मिल रहा है। और हमारी बहन ने ये पर्ची आपके सामने रखी, लेकिन हमको उसका एहसास नहीं। कभी जातीय दंगल, कभी हिंदू मुसलमान, कभी मंदिर मस्जिद, ताकि लोग इन समस्याओं की तरफ ध्यान ही ना दें और इस देश को पोलराइज करते हुए जितने भी हमारी माइनॉरिटीज हैं या जितने भी हमारे असंगठित वर्ग हैं, आदिवासी, उन सभी के ऊपर में दबाव डालकर एक तानाशाह कानून, एक तानाशाह शासन इस देश पर करें। राहुल गांधी जी की यही गलती थी कि उन्होंने पूछा कि इस देश का गाड़ी कमाई का गरीबों का पैसा जो बैंक में जमा किया गया था, वो पैसा आपने उद्योगपतियों को दे दिया और वो उद्योगपति वो पैसा लेकर विदेश रवाना हो गए। जो उद्योग लगाना था वो भी नहीं लगा और यहां से चोरी कर गबन कर विदेशों में जाकर रह रहे हैं। अब इनका पैसा कैसे आएगा? और जो 20,000 करोड़ रुपए अडानी जी की कंपनी में उन्होंने इन्वेस्ट किया, जो लाया, उन्होंने प्रश्न पूछा कि ये 20,000 करोड़ रुपए का खाका तो बताइए, नाम तो बताइए कि पैसा किसका है। ये शेल कंपनी जो झूठी कंपनी है वो किसकी है? साथियों, इतने खुले रूप से, इतने स्पष्ट रूप से, इतने सरल रूप से जिन प्रश्नों को माननीय राहुल गांधी जी ने पूछा, उसके जवाब में पूरे देश के उन सभी लोकतंत्र के भक्त, लोकतंत्र को मानने वाले, संविधान को मानने वाले उन लोगों को एक संदेश है कि अगर मैं राहुल गांधी जी के साथ में ये कर सकता हूं तो आप का क्या होगा, ये आप समझ लीजिए। और ये एक बहुत बड़ा प्रश्न आज देश के सामने मैं निवेदन करने के लिए आया हूं और पूरे प्रदेश में पिछले 11 दिनों से घूमने का मकसद ये है कि इन 3,000 साढ़े 3,000 किलोमीटर आपके बीच जाने का, ये आज प्रदेश के अंदर में एक बहुत ही ताजी धरोहर ऐसा संगठन और बहादुर साथी यहाँ पर एक संगठन के रूप में यहाँ पर शामिल हुए। जिन साथियों को जिम्मेदारी मिली है, ये जिम्मेदारी सिर्फ पदों तक सीमित ना रखें। यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति किसी न किसी पद को सुशोभित करता है या अपने अपने क्षेत्र में अपनी पहचान रखता है। चाहे हमारी बहनें हों, चाहे बैठे हुए युवक हों, हमारी छोटी छोटी बच्चियां हों, हमारे यहाँ पर बैठे हुए साथी हों, जिला परिषद पंचायत के सदस्य हों, हर व्यक्ति का अपना अधिकार क्षेत्र है और वहां पर उसकी पहचान, उसके काम और उसके नाम से हर कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। जाकर ये संदेश जो आज आप यहाँ सुन रहे हैं, कृपा करके अगर वाकई में इस सत्याग्रह को आप सही रूप में ईमानदारी से राहुल जी के प्रति और देश में हो रही इस परिस्थितियों से अगर मुकाबला करना है और अगर इसकी निर्णायक लड़ाई जो 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरे देश के सामने इस पाखंडी, कमजोर, झूठी और अलोकतांत्रिक, अनैतिक रूप से कार्य कर रही केंद्र की भाजपा सरकार को उखाड़ना है, तो हमको आज से काम शुरू। हमारा 21वां जिला था जहां पर जय भारत सत्याग्रह के माध्यम से हम झारखंड के सभी हमारे प्रबुद्ध नेताओं, पदाधिकारी, हमारे जितने भी कांग्रेस की इकाइयां हैं, उन सब कार्यकर्ताओं से मिलकर उनके हौसला अफजाई और आज के सत्याग्रह का उद्देश्य उन्हें सरल और सही मायने में समझाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के योजनानुसार उसके मार्गदर्शन में ये यात्रा हम परसों 16 तारीख को रांची में इसे पूरा करेंगे, जहाँ पर प्रदेश के सभी प्रमुख गण वहाँ उपस्थित होंगे। मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि ये सत्याग्रह, जैसा मैंने कहा, इस सत्याग्रह आयोजन की जरूरत क्यों पड़ी।
ये सत्याग्रह की जरूरत इसलिए पड़ी कि आज जिस असत्य के खिलाफ हमको लड़ाई लड़ना है, जिस झूठे वादों के खिलाफ जिसके चलते हुए इस देश के अंदर में भ्रामक स्थिति पैदा कर सत्ता में जो लोग आज बैठे हैं, उन्होंने इस देश के लोगों को महंगाई, बेरोजगारी और इस देश की गिरती अर्थव्यवस्था के अलावा कुछ नहीं दिया। आज जो हमारे लोकतंत्र की आत्मा है, स्वच्छंद रूप से, ईमानदारी से गलत नीतियों पर प्रश्न उठाने का जो अधिकार है विपक्ष का, यह सरकार उसे छीनना चाहती ही नहीं है। लेकिन आपने देखा किस प्रकार से दमनकारी यत्नों से गलत तरीके से माननीय राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द कर दी। हम न्यायपालिका पे विश्वास रखते हैं, लेकिन निर्णय वाकई में हम सब लोगों के लिए बहुत ही शर्मिंदगी वाला ऐसा ये निर्णय है, जिसे हम उच्च न्यायालय में तो जा ही रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा विश्वास हमको जनता में है। और इस सत्याग्रह के माध्यम से जनता के बीच जाकर राहुल जी का संदेश जन जन तक पहुंचाकर, नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से, छोटी छोटी सभाओं के माध्यम से, पदयात्राओं के माध्यम से, पोस्ट कार्ड महामहिम राष्ट्रपति को लिखकर प्रश्न पूछते हुए, माननीय प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछते हुए कि जिन प्रश्नों के लिए आपने माननीय राहुल गांधी जी को अपराधी घोषित किया है, कृपा कर इस देश का नागरिक जानना चाहता है कि उसका उत्तर क्या है। और आने वाले दिनों में केंद्र की भाजपा प्रणीत इस केंद्र सरकार को उखाड़ फेंक कर केंद्र में एक मजबूत लोकतांत्रिक सरकार बनाने का संकल्प लेकर हम यहाँ से जा रहे हैं। और हमें पूरा आशा और विश्वास है कि देश की जनता पुरजोर के साथ लोकतंत्र को बचाने के लिए संविधान पर विश्वास रखने वाली सरकार को 2024 में चुनकर विधायक निलंबन क्या होगा? निलंबन का क्या होगा, क्योंकि सार्वजनिक रूप से उन्होंने माफी मांगा है। देखिए, ये पार्टी का अंतर्गत मामला है, ये उनका गृह क्षेत्र है। इससे पहले भी मुझे मिले थे, उन्होंने अपनी गलती को कबूला है, स्वीकार किया है। और मैं समझता हूँ कि किसी भी अवस्था में अपने गलती को मानना या स्वीकार करने के लिए भी एक बहुत बड़ी हिम्मत और ईमानदारी लगती है। मैं उनके साहसपूर्ण कृत्य के लिए उन्हें बधाई देता हूँ। लेकिन ये मामला क्योंकि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अनुशासन समिति का है, निश्चित रूप से उसमें क्या हो सकता है आने वाले दिनों में हम बहुत जल्द उसमें आज का माफी काम आएगा। देखिए, इसके बारे में क्योंकि मैं उसके बारे में प्रभारी के रूप में मुझे जो वहाँ पर प्रतिपादन करना है, मैं निश्चित रूप से करूँगा। कुमारी जी, मैंने जाहिर रूप से कहा कि प्रबुद्ध रूप से बहुत ही कर्मठ और अच्छे समाज सेवक हैं, विधायक हैं, विधानसभा से लेकर हर जगह अपनी जनता की पीढ़ी समस्याओं को लेकर चलते हुए हैं। लेकिन वहीं पर मैंने ये भी कहा कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश के अंदर चुने हुए प्रतिनिधित्व के ऊपर में, चाहे वो विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे जिला परिषद के सदस्य हों या पंचायत समिति सदस्य हों, एक खरोद फरोख्त की एक नई नीति चालू की है, जिससे लोगों का विश्वास लोकतंत्र में और चुनाव तंत्र से उठ रहा है, और जो इस देश की लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। यह भी एक बुरा संदेश है, इसको भी रोकना आवश्यक है। सिमडेगा में ओबीसी शून्य है, क्या कहना चाहेंगे? ये सिमडेगा में ओबीसी शून्य है, ओबीसी की संख्या शून्य है। इन सभी विषयों के ऊपर में काफ़ी गंभीरता के साथ में हमारे जितने भी माननीय मंत्री और विधायक हैं और हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कड़ी विस्तार के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्रिपरिषद के सामने इन विषयों को रखा हुआ है। और जब में आप देखेंगे कि जिस समय में हमारे प्रदीप यादव जी हैं, बंधु तिर्के जी हैं, हमारे अन्य साथी हैं, अम्बा जी हैं, आपने देखा होगा इस विषय को बड़ी गंभीरता के साथ में अध्ययन करके कांग्रेस कमेटी ने इस प्रस्ताव को किस प्रकार से होना चाहिए उसकी रूपरेखा भी पेश किया। और हमें विश्वास है कि इसमें अगर कोई कमी है, कहीं पर अगर कोई छूट गया है, तो उसे भी पूरा करने का अवसर है। बालू घाटों का नीलामी नहीं हो रहा है, दिक्कत हो रही है विकास कार्य में, क्या कहना चाहेंगे? प्रभारी हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी और कांग्रेस के समर्थक और कांग्रेस के शिक्षकों के सामने मैं जो मेरे कारण हमारे पार्टी की छवि डूबी हुई, उसके लिए आज मैं सार्वजनिक तौर पर मुझसे अगर कोई गलती हुई है तो आज मैं सार्वजनिक तौर पर क्षमा चाहता हूं आप सबों से। और मैं गुजारिश करता हूं हमारे प्रभारी से कि समाजजनक ढंग से मैं पार्टी के हित में काम करना फिर से चाहता हूं और मेरे निलंबन मुक्ति का मैं आग्रह करता हूं। धन्यवाद। कि हमारा देश की स्थिति, किस स्थिति में हमारा देश चल रहा है, हम सभी देख रहे हैं, हम सभी सुन रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, मोदी की सरकार आई है, ये देश में नफरत की खेती कर रही है। ये हमारे देश के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। हमारे इस देश में नफरत पनपा रहे हैं, जिसके चलते हमारे देश में रहने वाले सभी वर्गों के लोग टेरर सहने हुए हैं। कि जिस तरह से 2014 के बाद से हम लोग यहाँ कोई सिक्योर नहीं है, कोई खुश नहीं है। हमको लगता है कि कब मेरे साथ कुछ अनहोनी हो जाएगा, कब मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा। हमको लगता है कि कब हमारी जमीन छीना जाएगा, कब हमारी नौकरी छीना जाएगा, कब हमारे ऊपर कुछ असामाजिक तत्वों का अटैक हो जाएगा। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं अभी कुछ दिनों से, और हम कहना चाहेंगे कि जिस तरह से आज हम लोग यहाँ सुनने की हमारी प्रधान धरती में हमारे जितने भी हमारे प्रदेश प्रभारी और हमारे प्रदेश कमेटी में उपस्थित रहा, ये लोग आके यह संदेश देना चाह रहे हैं कि जिस तरह से हमारे नेता राहुल गांधी जिस तरह सभी वर्गों के लिए आवाज बन रहे हैं, यहाँ रहने वाले बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए और यहाँ छोटे व्यवसायियों के लिए इनका आवाज बन रहे हैं। उन्होंने जब कभी भी किसी भी तरह का कुछ समस्या होता है, कुछ बातें रखनी होती हैं, उनको बड़े मजबूती के साथ में संसद में अपनी बातें रखते हैं। अभी मैं कहना चाहूंगा, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, वे उनका अडानी के साथ गठबंधन है, और इस गठबंधन में वो क्या कर रहे हैं, उनके साथ में क्या संबंध है, क्या रिश्ता है, इसको जानना होगा हम लोग को। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि हमारा अडानी का जो शेयर कंपनी है, उसने 20,000 करोड़ पैसा खींचा है। ये जानने के समय में हमारे माननीय आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी ने पूछा उनको, ये पैसा किसका है और ये पैसा कहां से आया है, इसको बताओ।